गाइस आज का वीडियो Q&T प्राइम वे पार्ट 2 का है। देखिए Q&T प्राइम वे पे मैंने रिव्यू किया था कुछ आई थिंक 1-2 हफ्ते हो गए होंगे, तो मैंने ये रिव्यू किया था, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू किया था। इनके टेस्ट की भी काफ़ी तारीफ़ की थी, पर उस वीडियो में मैंने कुछ कंसर्न रेज़ किए थे। पहले वो कंसर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। 3 कंसर्न मैंने रेज़ किए थे। बहुत ही जेन्युइन वीडियो बनाया था, पर हाँ 3 कंसर्न रेज़ किए थे मैंने उस वीडियो में। पहला कंसर्न तो था उनके लेबल मिस्टेक को लेके। आप मेरे मेरे वीडियो में इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि इनके अमीनो एसिड का लेबल गलत है। तो ये मैंने अपने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में कंसर्न रेज़ किया था कि Q&T जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि उनके लेबल में मिस्टेक हो सकती है। एक ये कंसर्न रेज़ किया था मैंने। दूसरा कंसर्न मैंने रेज़ किया था, हाँ, वो है इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेके। देखिए इनका जो मैन्युफैक्चर्ड बाई लिखा है, जो मैन्युफैक्चर्ड बाई का डिटेल्स लिखा है, उसमें जो FSSAI लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है वो न्यूट्रावेल नाम की एक कंपनी को बिलोंग करता है। पर Q&T वालों ने न्यूट्रावेल का नाम ना डिस्क्लोज करके अपना ही नाम डिस्क्लोज कर रखा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाई Q&T स्पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एक ये भी कंसर्न रेज़ किया था। और तीसरा कंसर्न जो मैंने रेज़ किया था वो था प्रोटीन कंटेंट को लेके। देखिए कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप। मैंने इसकी 2 लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई थी। मेरे दोनों लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो है 20 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग पाया गया था। 4 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप कम पाया गया था। तो ये 3 कंसर्न मैंने रेज़ किया था। अब ये 3 कंसर्न रेज़ करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो वीडियो मैंने लाइव किया उसके कुछ दिनों बाद Q&T वालों की रिक्वेस्ट आने लग गई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के लिए, जो कि मैंने किया भी। तो जब मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर किया तो Q&T के प्रोडक्ट मैनेजर से मेरी मल्टीपल बार कॉल्स हुई, मल्टीपल बार उनका कॉल आया और उन्होंने बोला मुझसे कि सर कुछ चीज़ें हमसे गलतियां हुई हैं और कुछ आपके कंसर्न्स का हमारे पास जस्टिफिकेशन है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और जो आपके कंसर्न्स थे, बाकी सारे कंसर्न थे, उसका जस्टिफिकेशन हम आपके सेकंड वीडियो के थ्रू अपने ऑडियंसेस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और उन ईमेल्स का हम रिप्लाई भी कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि सेकंड वीडियो आप बना के अपने ओपिनियन में ही, अपने अंदाज में ही आप बताइए कि Q&T वाले क्या आपके कंसर्न पे, मतलब मेरे कंसर्न पे क्या वो जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। देखिए उन्होंने मुझे अमाउंट भी ऑफ़र की। मैं आपसे फ्रैंकली बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे पैसे भी ऑफ़र किए। उन्होंने कहा कि आपका जितना वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो आपका एफर्ट है, जितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है दूसरा वाला वीडियो बनाने के लिए, वो उसके लिए हम आपको अमाउंट देने को तैयार हैं। आपको जो भी अमाउंट चाहिए आप ले लीजिए। मैंने उनसे अमाउंट लेने से मना कर दिया, जो चीज़ आपको इस वीडियो के आगे में पता चल जाएगा कि ये वीडियो पूरा जेन्युइन है। ठीक पहले वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी पूरा जेन्युइन है। मैंने उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। वो लोग मुझे वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट दे रहे थे, वो वाला मनी नहीं दे रहे थे कि कोई भी अमाउंट दे दें और अमाउंट देने के बाद अर्पित से हम जो चाहे बुलवा सकते हैं। वो तो मुझसे कोई नहीं करवा सकता। कोई भी कंपनी मुझे पैसा दे के या लीगल नोटिस भेज के कुछ भी बुलवा ही नहीं सकती। इतना तो किसी के अंदर दम नहीं, ठीक है। तो मैंने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया। मैंने उनसे आंसर मांगे मेरे कंसर्न के, और मैंने कहा अगर आप मुझे कन्विंस कर पाएंगे तो मैं सेकंड वीडियो में अपने ओपिनियन पेश कर दूंगा और Q&T का ओपिनियन जो है रख दूंगा, जो मेरे 3 कंसर्न पे उठे हैं। तो सबसे पहले कंसर्न के बारे में हम बात करते हैं। देखिए Q&T वालों ने मुझे ईमेल किया, वो सारा चीज़ ईमेल में कंफर्म किया, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ईमेल करिए ताकि मैं कस्टमर्स को दिखा पाऊँ कि भाई Q&T वालों ने मुझे ये बोला है, मेरे कंसर्न पे ये जस्टिफिकेशन दिया है। तो जैसे कि आप ईमेल देख सकते हैं, ईमेल से हम कुछ पॉइंटर्स उठाते हैं और बात करते हैं। पहला जो कंसर्न था मेरा वो लेबल को लेके था। जैसे कि मैं आप लोगों से ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेबल में अमीनो एसिड प्रिंटिंग में मिस्टेक थी, तो इसके ऊपर Q&T वालों ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि सर हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लेबल प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है और फ्यूचर में कोई भी कस्टमर्स को लेबल मिस्टेक ना मिले, इसलिए लेबल चेक को हम अपने प्रोडक्शन गाइडलाइन में आप डालेंगे ताकि लेबल प्रिंट होने से पहले स्ट्रिक्टली चेक हो कि क्या क्या हम लेबल में प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर में हमसे लेबल प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी और हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेंगे। अपने प्रोडक्शन गाइडलाइन में इस लेबल चेक को हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेके। देखिए Q&T वालों ने मुझसे बोला कि वो जो FSSAI नंबर है वो न्यूट्रावेल का ही बिलोंग करता है, पर हमने न्यूट्रावेल वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज पे ले रखी है। मतलब हमने उनकी फैसिलिटी में अपने प्लांट्स लगवाए हैं,
हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे जो हमारा QNT का प्राइम वे बनाते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिख रखा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय QNT। तो इसके ऊपर मैंने उनसे बोला भी, देखिए FSSAI के रूल के अनुसार अगर वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर QNT का नहीं बिलोंग कर रहा है, वो न्यूट्रावेल का बिलोंग कर रहा है, भले ही QNT ने न्यूट्रावेल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज पे ले रखी है, पर वो FSSAI नंबर न्यूट्रावेल का ही बिलोंग कर रहा है। तो उस केस में FSSAI के रूल के अनुसार आपको न्यूट्रावेल का नाम ही वहाँ डालना चाहिए। तो QNT वालों ने बोला है कि सर आपने जब ये कंसर्न उठाया है तो हमने FSSAI को मेल किया है और उनसे रिप्लाई में ये मांगा है कि क्या हम अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं या फिर हम न्यूट्रावेल का ही नाम लिखें। तो बेसिकली FSSAI से कंपनी ये चेक कर रही है। अगर FSSAI वालों ने मेल कर दिया, उनका रिप्लाई दे दिया, अभी तक तो QNT वालों को FSSAI वालों ने रिप्लाई नहीं दिया है, पर अगर उन्होंने रिप्लाई दे दिया और रिप्लाई में QNT को ये बोला गया कि आप अपना नेम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, आप न्यूट्रावेल का ही नाम डिस्क्लोज़ करें, तो फ्यूचर के लेबल में ये इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर के लेबल में ये QNT का नाम हटा देंगे और न्यूट्रावेल जो है लिख देंगे, और ब्रैकेट में शायद वो ये लिख दें कि मैन्युफैक्चर्ड अंडर द टेक्निकल सुपरविजन ऑफ QNT, पर मैन्युफैक्चर्ड बाय में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का नाम रहेगा वो न्यूट्रावेल ही रहेगा बेस्ड ऑन FSSAI कंफर्मेशन। ये चीज़ भी वो रेक्टिफाई कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट कंसर्न के बारे में, जो कि है प्रोटीन कंटेंट। मेरे 2 NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो है QNT प्राइम वे का प्रोटीन कंटेंट कम पाया गया था, 4 ग्राम पर सर्विंग कम पाया गया था। तो उसके ऊपर भी QNT वालों ने जस्टिफिकेशन दिया। बेसिकली उन्होंने मुझसे अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट शेयर की। QNT वाले हर बैच का लैब टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, हर बैच का लैब टेस्ट रिपोर्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कराती हैं। तो मैंने जिस बैच नंबर का प्रोडक्ट का रिव्यू किया था, उसी बैच नंबर की लैब टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने निकाली और उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और उन्होंने मुझसे बोला कि सर हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में प्रोटीन कंटेंट एक्यूरेट आया है। मैंने फिर उनसे बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने भी 2 डिफरेंट NABL एक्रेडिटेड लैब से जो है प्रोटीन कंटेंट की टेस्टिंग कराई थी और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में थोड़ा सा प्रोटीन कम पाया गया था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप जिस लैब में टेस्ट करवाए हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे दूसरे मेथड से टेस्टिंग हुई है, जबकि हम जिस लैब में टेस्ट करवाते हैं वहाँ पे दूसरा मेथड लगता है टेस्टिंग के लिए। देखिए QNT वाले जिस मेथड से अपना प्रोटीन कंटेंट की टेस्टिंग कराते हैं वो सीरियल कैटेगरी के अंदर करा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इनकी रिपोर्ट में शेयर करता हूँ, उसमें लिखा है कि प्रोटीन कंटेंट इसमें सीरियल कैटेगरी के बेसिस पे टेस्ट किया गया है। देखिए जितनी भी इंडियन वे मैन्युफैक्चरिंग सप्लीमेंट कंपनीज होती हैं वो सब सेम उसी मेथड से टेस्टिंग कराती हैं जिस मेथड से मैं कराता हूँ, क्योंकि वे प्रोटीन पाउडर की टेस्टिंग ही मेरे लैब टेस्ट वाले मेथड से ही होती है। पर इन्होंने सीरियल कैटेगरी के अंदर वे प्रोटीन की टेस्टिंग कराई है। मैंने इनसे ये कंसर्न रेज भी किया कि भाई आप सीरियल कैटेगरी के अंदर क्यों करा रहे हैं अपने प्रोटीन की टेस्टिंग। तो उन्होंने मुझसे बोला कि देखिए हमारे प्रोटीन में कुछ नट्स भी हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये चीज़ उन्होंने ईमेल में कंफर्म की है, आप देख सकते हैं ईमेल में उन्होंने कंफर्म की है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे प्रोटीन में थोड़े से नट्स हैं, इसलिए थोड़े से नट्स से भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए हम सीरियल टेस्टिंग के अंदर इसे टेस्ट कराए हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप सीरियल कैटेगरी के अंदर टेस्टिंग करा रहे हैं और आपको ये पता है कि आपके इसमें प्रोटीन कंटेंट नट से भी डिराइव किया गया है, तो आप प्लीज़ इसे अपने बॉक्स में मेंशन करें, जैसे कि 20 ग्राम्स प्रोटीन फ्रॉम वे, 4 ग्राम्स प्रोटीन फ्रॉम नट्स। देखिए जो नट्स होता है ना, उसका प्रोटीन इतना सुपीरियर नहीं होता, वो बेसिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते और सारे अमीनो एसिड्स उस ऑप्टिमल अमाउंट में नहीं पाए जाते जितना कि वे प्रोटीन में पाया जाता है। तो वे प्रोटीन एक सुपीरियर प्रोटीन हुआ, नट्स का प्रोटीन उतना सुपीरियर नहीं होता। तो मैं उनसे वही बोलता हूँ कि भाई एज अ कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि आपके जो है वे पाउडर में 4 ग्राम प्रोटीन जो है नट से निकाले गए हैं, नट से डाला गया है। तो मैंने उनसे बोला भी, उनको एक सजेशन भी दिया कि आपको अगर ऐसे नहीं मेंशन करना है तो आप एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स में ऐसे लिख दीजिए, प्रोटीन ब्लेंड ब्रैकेट में वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कैश्यू, पिस्ता, ऐसे करके लिख दीजिए। बट कस्टमर्स को ये मालूम होना चाहिए कि इसमें 24 ग्राम प्रोटीन में से 20 ग्राम वे से आ रहा है और 4 ग्राम नट से आ रहा है। कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से सुन लें, मैं अच्छे से अपना पॉइंट रख लूँ। देखिए सीरियल टेस्टिंग जो QNT फॉलो करता है, सीरियल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो नट्स वे प्रोटीन पाउडर में ऐड किए जाते हैं उसको ग्राइंड कर दिया जाता है ताकि पूरा पाउडर यूनिफॉर्म हो जाए और नट्स का भी प्रोटीन जो है कैलकुलेट हो जाए।
जबकि मेरा जो लैब टेस्ट रिपोर्ट वाला मेथड है उसमें शायद नट्स के प्रोटीन की टेस्टिंग नहीं होती हो। तो सीरियल की टेस्टिंग में हाँ नट्स की टेस्टिंग भी हो जाती है प्रोटीन कंटेंट की, पर ये कंसर्न मैंने रेज़ किया है कि भाई कस्टमर्स को पता होना चाहिए। तो गाइस ये थे कंपनी के जस्टिफिकेशन जो कंपनी मेरे सेकंड वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। देखिए आई रियली अप्रिशिएट कि Q&T ने कोई भी चीप मेथड ना फॉलो करके, जैसे कि लीगल नोटिस वगैरह ना भेज के, उन्होंने मुझसे एक हेल्दी डिस्कशन किया, ईमेल किया, एक्सेप्ट किया कि उनसे लेबल मिस्टेक पे गलती हुई है और वो फ्यूचर में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अपने लेबल को भी इम्प्रूव करेंगे। और जो भी उनका ओपिनियन था उन्होंने आप लोगों के सामने मेरे थ्रू रखा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई भी चीप मेथड जो दूसरे ब्रांड्स कर चुके हैं वैसा Q&T ने नहीं किया। अभी इस वीडियो में एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो कि Q&T से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे शेयर करनी थी तो मैं कर देता हूँ। देखिए कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे 3 ब्रांड्स हैं जो ऑलस्केम के साथ TLA ओन करते हैं क्रिएप्योर बेचने के लिए। तो वो 3 ब्रांड्स थे मसल ब्लेज, नेचुरल-टीन और ओसोआ। इन तीनों कंपनीज़ के साथ ही ऑलस्केम का TLA है। यही तीनों कंपनीज़ ऑलस्केम के द्वारा ऑथराइज हैं इंडिया में लाइसेंस्ड क्रिएप्योर बेचने के लिए। और इस चीज़ का जो मेरे पास प्रूफ था वो बेसिकली ऑलस्केम से एक ईमेल आया था मुझे। ऑलस्केम वालों ने ईमेल पे मुझे कंफर्म किया था ये चीज़, जो मैंने आप लोगों को उस वीडियो में दिखाया भी था। तो उस वीडियो में जब मैंने आप लोगों को वो ईमेल दिखाया तो उसमें ऑलस्केम के उस एम्प्लॉय का ईमेल सिग्नेचर भी दिखा दिया था। ऑलस्केम के जिस एम्प्लॉय ने मुझे वो ईमेल लिखा था उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, ईमेल आईडी सब चीज़ डिस्क्लोज़ हो गया था। तो मेरा वीडियो ऑलस्केम वालों ने भी देखा और उन्होंने बोला कि अर्पित आपका वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपने इन्फॉर्मेशन जो दी है सही है, पर आप प्लीज़ मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरा मोबाइल नंबर हटा सकते हैं अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, अगर आप उसे हाइड कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म है तो आप प्लीज़ उसे कर दें। ऐसी रिक्वेस्ट की थी। तो मेरे उस वीडियो पे मैं उस एम्प्लॉय का जो है उन एम्प्लॉय का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ब्लर कर दूंगा, तो वो आपको आज से नहीं दिखेगी। तो ये छोटा सा अपडेट मैंने कहा आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। और गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, पर सारी चीज़ समझाना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ऐसी जेन्युइन वीडियोज़ और देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय